इस दृश्य को कवर करेंगे रिंकू गोस्वामी जी भी इस दृश्य को कवर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों, आप बीच में ना आएंगे, जो भी यहाँ के सम्मानित लोग हैं सब शहीदों के प्रति आस्था रखते हुए, जी हाँ, शहीदों के प्रति आस्था रखते हुए दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जी हाँ, आप सभी उस कुर्बानी के वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं, आज हम सुसज्जित हैं और अब तक वह कारवां रुका नहीं है। तू किस मिट्टी से आया है? तू किस मिट्टी से आया है? किस मिट्टी में जाएगा? देश के अमर शहीद सपूत देश का नाम करता है। आइए हम गार्जियन स्वरूप और इस सामूहिक दीप प्रज्वलित में शहीद कैप्टन आनंद के माता श्री ममता देवी जी भी, मधुकर संगही और भाई प्रशांत कुमार भी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। नगरवासी निश्चित रूप से जब हम इतिहास को भी याद करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारे शहीदों के वजह शहीदों के नाम में आप आए और शहीदों को जो सम्मान दिए, उनके माता पिता को जो गौरवान्वित पल को महसूस करने का मौका दिया, उनके लिए तमाम देवगिरी नगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन महोदय, अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी महोदय एवं हमारे शहीदों के परिजन आज के कार्यक्रम में रखें। एक दिया शहीदों के नाम। सम्मान सम्मान यह कार्यक्रम गोगड़ी का सिद्धांत नहीं, देश का संस्था हो रहा है। यह कार्यक्रम गोगड़ी का सिद्धांत नहीं, देश का संस्था हो रहा है। काफी अच्छा कार्यक्रम है। मैंने पहले भी बताया कि इसकी परिकल्पना काफी सुंदर है। दीपावली की पूर्व संध्या पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम, इससे जहां हमें एक अवसर मिलता है कि हम अपने क्षेत्र के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, वहीं क्षेत्र के युवाओं को के लिए एक प्रेरणा स्रोत का भी काम करता है। उनके मन में भी देशभक्ति का भाव जगता है। और मेरे जिस्म के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख दो। मुझे मंदिर भी प्यारे हैं, मस्जिद भी प्यारे हैं। कहीं राम लिख दो, कहीं रहमान लिख दो, कहीं राम लिख दो, कहीं रहमान लिख दो। कि ऐ वतन तेरी मोहब्बत में मर जाने को दिल करता है, कि ऐ वतन तेरी मोहब्बत में मर जाने को दिल करता है। तुझ पे जो आंख उठाए उसे कुचल जाने को दिल करता है। अरे मेरे लहू का एक एक कतरा तेरे काम आ जाए, ऐसी सूली चढ़ जाने को दिल करता है, ऐसी सूली चढ़ जाने को दिल करता है। तो काफ़ी कुछ है। और शहीदों तो मेन बात ये है कि हमने ये कहा कि हमें गर्व है कि एक शहीद हमारे यहाँ से पैदा हुए, जिन्होंने देश के लिए हमारे देश के लिए, हम सब के लिए जिन्होंने अपनी जान दी।
लेकिन जब हम उस तरफ से देखते हैं कि वो किस तरह के देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं, वो किस तरह के लोगों के लिए अपनी जान दे रहे हैं, तो दरअसल उनका इशारा हमारी तरफ होता है कि जिनके लिए वो जान दे रहे हैं, क्या हम उस लायक हैं कि नहीं कि हम हमारे लिए कोई जान दें। हमें इस दृष्टि से देखने की ज़रूरत है कि क्या हम उस लायक हैं कि नहीं कि हमारे लिए कोई अपनी जान की बाजी लगा रहा है। क्या हम उस लायक हैं कि नहीं कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को हमारे लिए कुर्बान कर रहा है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम उस स्तर तक पहुँच रहे हैं कि नहीं, क्या हम उस देश को उनके जो सपने थे जो हमारे देश के लिए, क्या हम उसको बनाने में सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। यदि हम कर रहे हैं तो उनकी शहादत सफल हुई। यदि हम कर रहे हैं तो वैसे माँ बाप जिन्होंने ऐसे बच्चों को खोया, शहीद कराया, उनकी तपस्या सफल हुई। तो उन्होंने जो सुप्रीम सैक्रिफाइस हम कहते हैं जिसे, कि जो सर्वोच्च बलिदान होता है कोई व्यक्ति अपने लिए किसी के लिए कर सकता है, वो है अपने जान को। तो यदि वो सर्वोच्च सम्मान, वो अपने सर्वोच्च बलिदान अपनी दे रहे हैं, तो क्या हम अपना सर्वोच्च कर्म कर रहे हैं कि नहीं कि उनके बलिदान को जस्टिफाई कर सके कि हाँ, आपने जिस लोगों के लिए बलिदान दिया है, आपने हम जैसे लोगों को के लिए बलिदान दिया है, तो हम जैसे लोग भी आपके इस बलिदान की रक्षा करेंगे, इसके बलिदान को जस्टिफाई करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम इसकी अब देखें। जब से हम यहाँ आए हैं, यहाँ देख रहे हैं छोटी छोटी बातों पे हिंसा, बहुत 2 महीने नहीं हुए आए हुए, लेकिन 2 महीने में 10 से ज़्यादा हत्या हमने देखा, सैकड़ों केसेस मारपीट के देखे, बहुत छोटी छोटी बातों पर सड़क जाम करते देखा, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ मारपीट करते देखा। तो क्या वो व्यक्ति जो सुप्रीम सैक्रिफाइस कर रहा है, सर्वोच्च बलिदान दे रहा है, क्या ऐसे लोगों के लिए बलिदान दे रहा है जो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों के लिए दे रहा है जो बाहर स्मैक पी करके, चरस गांजा भांग पी करके दूसरे को लूट रहा है? क्या आप उस लायक है कि आपके लिए कोई बलिदान दे? आपको ये देखने की ज़रूरत है। क्या आप वैसे बन पा रहे हैं जैसा एक सैनिक बॉर्डर पर बन के देख रहा है कि हमारा देश ऐसा है? तो हमें इस दृष्टि से देखने की ज़रूरत है और हमें अपना आचरण, अपने आप को इस तरीके से बनाने की ज़रूरत है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को हमारे लिए कुर्बानी दे सके, कोई जवान हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे सके। हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसा बने। आनंद, शहीद प्रशांत कुमार, शहीद चंदन कुमार, शहीद मोहम्मद जावेद, शहीद अंकेश चौधरी और शहीद चंदन कुमार मिश्र एवं अन्य शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। यह कार्यक्रम जिन लोगों ने भी आयोजित करना शुरू किया है, जो हमारे 3 आयोजक हैं, काफी काबिले तारीफ है। यह कार्यक्रम दीपावली से ठीक 1 दिन पूर्व एक दिया शहीदों के नाम से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह अपने आप में हम सभी लोगों को एक संदेश देता है कि हमारे दिवाली में हमारे घरों में रोशनी इसीलिए है क्योंकि सरहद पर कोई अंधेरे में हमारी रक्षा करने के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। एक दिया जो प्रकाश फैलाता है, हमें राह दिखाता है। इन शहीदों की शहादत भी उसी दिए की तरह है जो हमारे देश को आलोकित कर रही है और हमें देशभक्ति का मार्ग दिखा रही है। देशभक्ति दिखाने के लिए हमें सैनिक बनना जरूरी नहीं। जो सैनिक हमारी रक्षा के लिए सरहद पे हैं, वो तो देशभक्ति दिखा ही रहे हैं। हम लोग जो सैनिक नहीं बन पाए या एक सामान्य नागरिक का जीवन जी रहे हैं, हम भी अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। बस हमें एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य निभाना है। यदि हम लोग आपसी मतभेद को भुलाकर
भाईचारे एवं आप सांप्रदायिक सौहार्द के साथ अपना जीवन बिताएं, तो भी हम अपनी देशभक्ति का परिचय देते हैं। इस मंच पर उपस्थित शहीद कैप्टन आनंद के माता पिता को भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जिसने हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और साथ ही यहाँ के लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी काम किया है। आज भी इस देश के, इस क्षेत्र के युवा सैनिक बनने की ललक इनमें इतनी ज़्यादा है कि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऑफिस में अभी CISF की बहाली निकली हुई है और सैकड़ों हजारों युवा हमारे ऑफिस में आते हैं प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। यानी इन लोगों में अभी भी जज्बा है सैनिक बनने का, देश की सेवा करने का। सैनिक बनना कोई आसान काम नहीं है। ठंड में ठिठुर कर देख लेना, धूप में जलकर देख लेना। ठंड में ठिठुर कर देख लेना, धूप में जलकर देख लेना, कैसे हिफाजत होती है मुल्क की, कभी सरहद पर जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। जय हिंद, जय भारत।